अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा आयत नंबर 62 से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हक़ तो यह है कि जो लोग भी ख़वाह मुसलमान हो या यहूदी या नसरानी या साबी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे, वो अपने परवरदिगार के पास अपने अज्र के मुस्तहिक होंगे और उनको ना कोई खौफ होगा ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के इनामात और उनकी नाफरमानियों के तज़किरे के बीच में ये आयत करीमा बनी इसराइल के एक बातिल घमंड की तरदीद के लिए आई है। उनका अकीदा ये था कि सिर्फ़ उन्हीं की नस्ल अल्लाह के मुंतखब और लाडले बंदों पर मुश्तमिल है। उनके ख़ानदान से बाहर का कोई आदमी अल्लाह के इनामात का मुस्तहिक नहीं है। आज भी यहूदियों का यही अकीदा है, इसलिए यहूदी मज़हब एक नस्ल परस्त मज़हब है और इस नस्ल के बाहर का कोई शख्स यहूदी मज़हब इख्तियार करना भी चाहे तो इख्तियार कर ही नहीं सकता या उनके हुकूक का मुस्तहिक नहीं हो सकता जो एक नस्ल यहूदी को हासिल है। इस आयत ने वाज़े फरमाया कि हक़ किसी एक नस्ल में महदूद नहीं, असली अहमियत ईमान और नेक अमल को हासिल है। जो शख्स भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने और अमल सालिह की बुनियादी शर्तें पूरी करेगा, ख्वाह वो पहले किसी भी मज़हब या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, अल्लाह के नज़दीक अज्र का मुस्तहिक होगा। यहूदियों और नसरानियों के अलावा अरब में कुछ सितारा परस्त लोग रहते थे जिन्हें साबी कहा जाता था, इसलिए उनका भी जिक्र किया गया है। यहाँ ये भी वाज़े रहे कि अल्लाह पर ईमान लाने में उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाना भी दाखिल है। लिहाजा निजात पाने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। चुनांचे पीछे आयत 40-41 में इसलिए तमाम बनी इसराइलों का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया था और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया था कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती से थामो और उसमें जो कुछ लिखा है उसको याद रखो ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आए तो बनी इसराइल ने देखा कि उसके बाज़ अहकाम बहुत सख्त हैं, इसलिए उससे बचने के बहाने तलाश करने शुरू कर दिए। पहले तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमसे खुद कहे कि तौरात पर अमल करना ज़रूरी है। मुतालबा अगरचे नामाकूल था मगर उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए उनमें से 70 आदमी मुंतखब करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर भेजे गए, जिनको अल्लाह ताला ने बराह रास्त तौरात पर अमल का हुक्म दिया। मगर जब ये वापस लौटे तो उन्होंने अपनी कौम के सामने तस्दीक तो की कि अल्लाह ताला ने तौरात पर अमल का हुक्म दिया है, लेकिन एक बात अपनी तरफ से बढ़ा दी कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि जितना तुमसे हो सके उतना अमल कर लेना, लेकिन जो ना हो सके वो हम माफ़ कर देंगे। चुनाचे तौरात के जिस हुक्म में भी उन्हें कुछ मुश्किल नज़र आती वो ये बहाना तराश लेते कि ये हुक्म भी उस झूठ में दाखिल है। इस मौके पर अल्लाह ताला ने कोहे तूर उनके सरों पर बुलंद कर दिया कि तौरात के तमाम अहकाम को तस्लीम करो। जब उन्हें यह अंदेशा हुआ कि कहीं पहाड़ उन पर गिरा न दिया जाए, तब उन लोगों ने तौरात को मानने और उस पर अमल करने का अहद किया। इस आयत में इस वाक़े की तरफ इशारा है। कोहे तूर को उनके सरों पर बुलंद करने की ये सूरत भी मुमकिन है कि पहाड़ को अपनी जगह से हटाकर उनके सरों पर मुअल्लक़ कर दिया गया हो, जैसा कि हाफिज़ इब्न जरीर रहमतुल्लाह ने मुतअद्दिद ताबईन से नकल किया है। और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की कुदरत से ये कुछ भी बईद नहीं है और ये भी मुमकिन है कि कोई और ऐसी सूरत पैदा फरमा दी गई हो कि उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ हो कि पहाड़ उन पर आ गिरेगा। मसलन कोई ज़लज़ला आ गया हो जिससे उन्हें ऐसा लगा कि पहाड़ गिरने वाला है। चुनांचे सूरह आराफ आयत नंबर 171 में इस वाक़े के बारे में अल्फाज ये हैं जिसके मायने लुगत में ज़ोर ज़ोर से हिलाने के आते हैं। लिहाजा आयत का ये तर्जुमा भी मुमकिन है कि जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर ज़ोर से इस तरह हिलाया कि उनको गुमान हुआ कि वो उन पर गिर पड़ेगा। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे, किसी शख्स को ईमान कबूल करने पर तो ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब एक शख्स ईमान ले आए तो उसे नाफरमानी पर सज़ा भी दी जा सकती है और डरा धमका कर हुक्म मानने पर आमादा भी किया जा सकता है। बनी इसराइल चूँकि ईमान पहले ही ला चुके थे,
اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا گیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔